यह कहानी बहुत ही पुराना है। प्रीतमपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। प्रीतमपुर गांव में एक दिन एक मुसाफिर आया। उस मुसाफिर का नाम मोहन था। अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, मैं सरपंच साहब से पूछ लेता हूँ। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच साहब जी। सरपंच साहब मोहन को अपने ही घर में रोक लेते हैं और मोहन का बहुत आदर सम्मान करते हैं। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है। तब सरपंच साहब उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। सरपंच साहब भी मोहन के पीछे जाते हैं। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। तुम कौन हो? मैं मोहन हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच साहब की आवाज सुनकर वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे भी पता है यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से जल लेकर उसमें अपना विष डाल देती है और उसे मोहन को दे देती है और कहती है, जहाँ पे अघोरी पूजा करता है तुम उस पूजा स्थल पर छिड़क देना। अगर अघोरी की नीयत खराब होगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन उस जल को लेकर वहाँ उस अघोरी के पास जाता है जहाँ वह पूजा करता है। अघोरी,
तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी, तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है।